नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के बहुत बड़े दुश्मनों के बारे में, जिन्होंने सोशल नेटवर्क साइट पे आतंक मचा रखा है। रील और व्यू के चक्कर में हिंदू सनातन धर्म को मजाक बनाकर रख दिया है। अभिनव अरोड़ा ने रील बना बनाकर भगवान कृष्ण का भक्त बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कभी वो बजरंगबली का, कभी वो गणपति का, कभी कुछ, हर जगह जहाँ भी वो जिस मंदिर में जाता है, किसी में भी वहाँ रील जरूर बनाता है और उसे अपने सोशल नेटवर्क साइट पर जरूर डालता है। पहले ही घर में साफ सफाई का कार्य शुरू हो जाता है। मैं भी पिछले 2 साल से नवरात्रि का व्रत रखता हूँ। तीर्थराज प्रयागराज में यहाँ पर हनुमान जी के देते हुए दर्शन होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदू समाज को, सनातन हिंदू समाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। भक्त जो है वो बिहारी जी को अपने बेटे की तरह मानते हैं, तो वो हर साल बिहारी जी के लिए जो भी नया आईफोन आता है, पिछले 3 सालों से वो लगातार नया आईफोन बिहारी जी के लिए भेज रहे हैं। ऐसे ही इस साल भी आज ही आईफोन 16 प्रो लॉन्च हुआ है, ये उन्होंने बिहारी जी के लिए भेजा है। अभी हम इस फोन को बिहारी जी के चरणों में अर्पित करेंगे। जय। यानी कि अशांति को समस्या ही कहते हैं। कृपा प्राप्त करने चले आए, कृपा लेने आए और उपद्रव मत। मैंने पहले भी लगाया था ना, आराम पड़ेगा मुझे। और चलो। अभिनव जैसे लोगों ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है जहाँ रील न बनाई। मंदिर के गर्भगृह से लेकर शिवलिंग के पास और कभी गौ माता के पैर दबाते हुए, कभी बजरंगबली का रूप धारण करके। मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ, सीताराम 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 सीताराम। मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ, सीताराम सीताराम। मेरा दीजिए, अगर आपका कोई भी शुभ कार्य अटक रहा हो नहीं पा रहा हो, तो आप गोपाष्टमी के दिन भाई माता के कान में जाकर क्यों कह दें, वो अवश्य पूरा होगा। लोग माता की जय हो। अभिनव जैसे लोगों ने धर्म को धंधा बना लिया है। रील के चक्कर में मंदिर में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ रील न बनाई हो। सिर्फ व्यू और फॉलोवर के चक्कर में जहाँ पर लोग मन की शांति और भगवान से जुड़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर इन्होंने रील पर रील बनानी शुरू कर दी। अभिनव अरोड़ा में भक्ति भाव कितना है, इसकी सच्चाई बताने वाले पता नहीं कितने। इतना बड़ा ड्रामा करते हैं, सनातन की आस्था से जुड़ी हुई हर चीज को ये रील बनाकर अपनी सोशल नेटवर्क साइट पर डालते हैं, सिर्फ फॉलोवर व्यू के लिए। ये लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कभी इनको लॉरेंस बिश्नोई द्वारा धमकी दी जाती है, कभी पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई धमकी देता है, कभी अभिनव की मां को धमकी देता है। एक ट्रेंड सा चल गया है। पता नहीं कैसा गैंगस्टर है जिसको यही नहीं पता किसको धमकी देनी है, किसको नहीं देनी। हर किसी को जान से मारने की धमकी दी जा रहा और कुछ काम ही नहीं है, बस इनको ही मारना है उसको। बस एक ट्रेंड चल गया है। लॉरेंस बिश्नोई को कहाँ पता चलने वाला है, कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है। आज ये सिचुएशन हो गई है कि आज मेरे पास 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप
ग्रुप के थ्रू हमें धमकी दी जा रही है जान से मारने। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। इतनी है गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। जिस तरीके से मारा मैं बता नहीं सकता। यह लड़का भक्ति भाव में डूबने का इतना बड़ा ड्रामा करता है कि हर जगह पहुंच जाता है। भक्ति तो छोड़ो, वहां पर मान मर्यादा और सम्मान तक का ख्याल नहीं रखता, बस रील बननी चाहिए। ये नहीं मालूम कि साधना और आराधना क्या होती है। मुझे ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना है और आपको देखते देखते उसमें खो जाना ही मेरी आराधना है। नहीं मालूम कि साधना और आराधना क्या होती है। मुझे तो ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना है। आप सबने अभिनव अरोड़ा का वो वीडियो तो देखा होगा जब वो जगत गुरु राम भद्राचार्य के मंच पर पहुंच गया था और उन्होंने इसे क्या कहा था। उन शब्दों को गौर से सुनिएगा। नमो राघवाय। सियावर रामचंद्र भगवान की। इतने सुंदर हैं, हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट करनी पड़ती है, श्रृंगार करना पड़ता है, लेकिन भगवान का बहुत बहुत प्रणाम महाराज श्री, इतने सुंदर भाव हम सब लोगों को बताने के लिए। ओम नमो राघवाय। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। दुर्भाग्य है, आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा। इसके लिए आप क्या अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है, वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से उसको बोलेगा मैदान नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा। अब क्या वजह देखते हैं, जैसे कि राम भद्राचार्य का स्टेटमेंट आया, वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, और भी कई साधु संत हैं जो कि आपके वीडियोस पर कई सवाल खड़े करते हैं। तो इसमें देश का सबसे बड़ा मुद्दा उठाने की क्या बात है। अरे देखिए, राम भद्राचार्य जी ने मुझे डांट दिया तो व्यक्ति अपनी गलती से ही तो सीखता है। 8-9 साल के बच्चे को अगर गुरु ने डांट भी दिया, राम भद्राचार्य जी देश के इतने बड़े संत जगत गुरु परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसमें ऐसा क्या हो गया। मुझको समझ में नहीं आता मीडिया इसको न्यूज रूम में या फिर कुछ लोग इसे अपने पॉडकास्ट में क्यों बुला रहे हैं। इसका आपने एक बहुत ज्यादा मशहूर डायलॉग तो सुना होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बात का कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। जो भी मेरे फॉलोवर हैं वो मेरे फॉलोवर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर है। ये फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो ये पता है कि मेरे बाके बिहारी मुझे अपना कहता है। जो इस वीडियो में अभिनव ने राधा कुंड के बारे में जानकारी। एक राक्षस ठाकुर जी से युद्ध करने आया था, ठाकुर जी को मारने आया था, तो वो गाय के गैया की भेष में आया था। तो अब ठाकुर जी ने उनका वध कर दिया था। तो ठाकुर जी ने राधा कुंड प्रकट किया, उसमें सभी तीर्थों का आह्वान किया और उसमें स्नान किया, तो वो गो हत्या के पाप से मुक्त हो गए। अभिनव धर्म की बातों का गलत प्रचार कर रहा है, वह गलत ढंग से उनको पेश कर रहा है। क्या जो लोग इसका पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, उनका काउंटर क्वेश्चन नहीं बनता कि यह क्या गलत जानकारी फैला रहे हैं। इसके बारे में मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने राधा कुंड के बारे में कहा है। राधा कुंड सर्वेश्वरी राधा रानी ने अपने हाथ के कंगन से उसका निर्माण किया, अपने हाथों से राधा रानी ने राधा कुंड। एक राम रहीम बाबा भी हुए थे जो बहुत ज्यादा घिनौने अपराधों में जेल में बंद है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम साध्वी से रेप केस मामले में जेल में सजा काट रहा है।
उसके कुकर्मों को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। डेरे से जुड़े एक अनुयायी की माने तो डेरे में आने वाली हर लड़की पर डेरे में रहने वाली विश्वकन्या अनपढ़ और सुंदर ना दिखने वाली लड़कियों को वो प्रबंधन से कहकर डेरे में खाना बनाने से लेकर मंच की साज सज्जा जैसे कामों में लगा देती थी। वहीं बेहद खूबसूरत लड़कियों को डेरे में बने स्कूल में पढ़ाने या किसी दूसरे अच्छे काम में लगा दिया जाता था। इन खास लड़कियों को एक निर्मल बाबा जो अपने भक्तों को सफल होने के लिए बहुत ही अजीबोगरीब उपाय बताते थे और अपने भक्तों से कहते थे अपनी आय का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज मुझको दो। खाली सीमेंट सप्लाई करते हो या कुछ पूरा बिल्डिंग मटेरियल सब बनाते भी हो? हाँ, कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। भाई वो जहाँ बनाते हो तो उसका जो रेशियो है वो ठीक ठाक मिक्स होता है, कुछ कम ज्यादा तो नहीं होता है? बराबरी करता है। इसीलिए अपना घर नहीं बन रहा, दूसरों के बन रहे हैं, वो ठीक कर लो, तुम्हारा अपना भी बन जाएगा। ओम बाबा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि बिग बॉस में आया था। आप सोच सकते हो वो किस प्रकार के वस्त्र पहनकर, माथे पर ओम लगाकर, एक पूर्ण रूप से साधु का रूप लेकर बिग बॉस में किस प्रकार के कृत्य करता था। उससे सनातन हिंदू धर्म पर क्या प्रभाव पड़ता था, क्योंकि ये जो शो होते हैं हमारे भारत में नहीं विदेश में भी चलते हैं और सनातन हिंदू धर्म की छवि कितनी धूमिल होती है, कितनी बेकार होती है, आपको अंदाजा भी नहीं। टीवी डिबेट्स में भी इसको बुलाया गया और पता नहीं किस तरह की इसने हरकतें। आपको फ्रॉड कहते हैं, लोग आपको ढोंगी कहते हैं, लोग आपको व्यभिचारी कहते हैं, लोग आपको महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति कहते हैं, लोग कहते हैं कि आप ब्लैकमेलर हैं। और क्या बात करूं? तेरे जैसे आदमी से क्या बात करेंगे? तेरे जैसे आदमी से क्या बात? पामुद्रा के साथ आपने ये क्या? उसके घर से निकलना था। अरे मैं धमकी नहीं देता। ओम जी, मैं सुनिए, मैं धमकी नहीं देता। ये एफआईआर सुनिए। मैडम प्लीज स्वामी ओम बाबा जी, कुछ भी मेरे से बात करो आप। हाँ, बाबा बात कीजिए, बात करो आप। हाँ बेटी, मैं आप ही से। राधे माँ के बारे में भी आपने सुना होगा, उसने किस प्रकार के कृत्य किए और सनातन धर्म को कितना नुकसान पहुंचाया है। जो आरोप लगाए गए लोगों ने आपके ऊपर तथाकथित तौर पर लगाए, कहा जाता है कि आपकी जो चौकियां होती हैं वो तकरीबन 5.5 लाख रुपए लगते हैं। अभी मैं बड़ी नहीं हुई, बड़ी तो पहले से थी, चौकियां करती थी। अभी मैं जब से जब से मुझे समझ आई है ये सब मेरे साथ हो रहा है, अब मैंने चौकियाँ करनी छोड़ दी है। और मैंने कहा लिख जो भी मुझे इनवाइट कर रहा है, मैं बातें कहने हाँ कि राधे माँ 5 लाख मांगती है आने का, 50 लाख का मेकअप लगाती है, जबकि देख लो आप, मैंने मेकअप कुछ नहीं लगाया हुआ। ये जो मैं डू नो द कॉस्ट ऑफ माई चोला, जैसे मैं 2-3 घंटे कीप ए डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स माई माइंड, रिलैक्स माई बॉडी, जो मैं ध्यान करती हूँ इनका। पापा ने मेरी जल्दी शादी कर दी। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने कुकर्म नहीं किए। यू नो कुकर्म क्या होते हैं? बिकॉज मैंने गुरबानी, मैंने जब से साफ पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है एक काम भाई तुम जानो, समझो मेरी तरफ ना देखो, ऐसे मैं कंफ्यूज होती हूँ। तुम उधर मुंह करो, भगवान का नाम लो, कोई मेरी तरफ ना देखो, ध्यान करो। मास्टर जी देख रहे थे, ये मेरे टेलर हैं, मास्टर जी नहीं कुछ मुझे समझाते, बाकी सब समझाते। एक और बाबा है भीमानंद, जिसपे करोड़ों की संपत्ति और सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। पता नहीं ऐसे लोगों को कैसे लोग बाबा मान लेते। 600 कॉल गर्ल का रैकेट चलाने वाला इच्छाधारी संत के नाम से मशहूर स्वामी भीमानंद महाराज चित्रकूट के चमरौहा गांव का रहने वाला है। बाबा 1988 में दिल्ली में आया और दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित एक 5 सितारा होटल में गार्ड की नौकरी करने लगा। अपने आप को संत स्वामी भीमानंद महाराज बताने वाला बाबा का असली नाम शिव मूरत द्विवेदी है। 5 सितारा होटल में गार्ड की नौकरी करने वाला शिव देखते ही देखते भीमानंद एक आम आदमी से इच्छाधारी संत भीमानंद महाराज बन गया। एक बृहस्पति गिरी नाम के बाबा है। उन्हें उत्तर प्रदेश में स्थित अलखनाथ ट्रस्ट के मंदिरों पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की।
जो दो बाबा निकाले गए हैं, अलकनाथ मंदिर के बाबा जो निकाले गए हैं, लखपत गिरी और मलखान गिरी, इन्होंने किस तरह से अलकनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया? कितनी संपत्ति इन्होंने बेची? इन्होंने संपत्ति हमारी बहुत बेची, हमारे गुरु भाई धर्मगिर को मरवा दिया। कभी कभी तो मन में विचार आता है कि हमारे जो साधु संत बड़े ही जोर शोर से मेहनत करके सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, क्या वो सही रहे? मंदिरों को सरकार के अधीन से हटाने के लिए बोल रहे हैं, क्या वो सही रहेगा? सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना मंदिर हो। पर सरकारी कंट्रोल है लेकिन हजरत बल दरगाह पर नहीं। कालका देवी मंदिर पर सरकारी दखल है लेकिन जामा मस्जिद पर नहीं। याचिका में मांग की गई कि हिंदू मंदिरों से सरकार का ऐसा नियंत्रण खत्म किया। हरियाणा के हिसार संत रामपाल नाम का एक आश्रम है जिसमें पुलिस ने नवंबर 2014 को रेड मारी। वहां पर 5 महिलाओं और 18 महीने के बच्चे की लाश मिली। 6 लोगों की मौत के मामले में इस पाखंडी बाबा रामपाल को अदालत ने पहले ही दोषी करार दिया था और अब उसी मामले में अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। संत रामपाल ने अपने भक्तों की आर्मी लगा दी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए और उन भक्तों ने गिरफ्तारी का विरोध भी किया। पता नहीं कैसे भक्त है जो ऐसे लोगों का साथ दे देते। हाथरस का किस्सा तो नया है जहां पर 120 लोग भगदड़ में मारे गए। जो व्यक्ति अपने आप को भोलेनाथ बोलता था उसके चरणों की धूल पाने के लिए वहां पर 120 लोग मारे गए। ऐसे ही केस में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है, बट इस बाबा का मैंने नहीं सुना कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं है। आपकी जानकारी में हो तो कमेंट करके बता दो। हादसा हो गया है। हादसे में 27 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है। यह हादसा उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा राव कस्बे में हुआ है। यहाँ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। बताया जा रहा है कि सत्संग समाप्त होने के बाद यहाँ से जैसे ही भीड़ निकलना शुरू हुई तो भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में महिलाएं और बच्चे बुरी तरह से कुचलते। एक बोतल बाबा भी है जो सर का दर्द दूर करते हैं। पता नहीं मीडिया वाले भी कैसे कैसे लोग बुला रहे। आप कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। जरा आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए, जब ये लोग पकड़े जाते हैं और ये फेक तो होते ही हैं, तो सनातन धर्म का कितना नुकसान होता है। जब ये ढोंगी बाबा पकड़े जाते हैं, पाखंडी लोग, तो ये न्यूज में जाती है बातें, न्यूज से फिर इंटरनेशनल न्यूज में जाती है और वहां से पूरी दुनिया में। और तब हमारे सनातन धर्म के बारे में कैसी इमेज बनती होगी। जब एक साधु कहीं इस दुनिया में घूम रहा होता है जो कि भगवा वस्त्र पहन के, माला पहन के, माथे पर तिलक लगा के, तो उसको क्या लोग समझते होंगे। तो इससे हमारे सनातन हिंदू धर्म का कितना बड़ा नुकसान। इन्हीं सबको आधार बनाकर बॉलीवुड में कितनी सारी फिल्में बनी हैं जो बाबाओं को, साधु संतों को विलन दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जो अपराधी कार्य करते हैं वही कार्य एक भगवा वस्त्र, माथे पर तिलक लगाया हुआ व्यक्ति दिखाई देता। तो मूवीज बनाने वालों को भी आजादी मिल जाती है कि हिंदू धर्म पर वो कितने अच्छे आसान तरीके से हमला कर सके। वो उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। गति पे ब्रेक लगा बाजीराव, तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। और तेरी कुंडली मेरे हाथ में तब से है जब से तू GT गैलेक्सी थिएटर के बाहर टिकट ब्लैक करता था, धारावी झोपड़पट्टी में दारू की भट्टी लगाता था, सहारनपुर रेड लाइट एरिया में लड़कियां सप्लाई करता था। और आज भी तेरी कुंडली मेरे हाथ में, क्योंकि जैसा मैंने कहा था, काली का पुजारी हूं मैं, लिबास भी काला, धंधा भी काला। आप बोले तो रात को उसकी डोली उतार दूं, लाश को पटरी पर रख दूंगा। मिस्टर काली, यू आर अंडर अरेस्ट। तो आ जाना महालक्ष्मी चौक पे। हम हर साल नवरात्रि को माँ की पूजा करने वहां जाते हैं। माथे पर चंदन का तिलक तो लगा लिया तुमने, मगर अपने चेहरे से काले धंधे की तिलक आ गया माथे पे। मैं राक्षस नहीं हूँ। मैं तो अवतार हूँ विष्णु की चारों खड़ों का जड़ से, उसके 3 फुट के कद से। राम और श्याम की बेइज्जती। उतने में उसका मर्द आ गया। मर्द नहीं तो ढूंढा, वो तो उसके मर्द को देखते ही राम सीधा पंखे पे चढ़ा। आप श्री रात श्री बलराम और पूज्य राम जी गया होगा जग मारने के। मेरे श्री राम जी किसी शानदार होटल की आलीशान पार्टी में शैंपेन पी रहे होंगे। मंदिर में पाँव भी नहीं रखा, बस बैठे रहते हो सारा दिन। क्यों जाऊं? क्या भला किया है भगवान ने मेरा। तो किसी के साथ न्याय साफ नहीं है। नहीं तो याद रखना, लेकिन याद रख उसी तरह तेरा ये मंदिर भी बंजर ही रहे। मंगलम पुंडली पुंडली हरिओम पुंडली का छाय मंगलाय तनो हरि। सारे गांव का मंत्रों का मजाक। मेरी तो यूनिवर्सिटी माता।
कि तुम मेरे पास आ गए। कुड़ी यार भाई कितने लाला के हाथ अब इसको सक्सेस नहीं मिल रही है, देखो भजन गा रहा है ये दरगाह निजामुद्दीन दरगाह में रहा भाई साहब, बंदे को सक्सेस मिली, कुछ चमत्कारी हो गया। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर ओम मंगलम तम तुनाने ना मम स्वाहा, मम जीवन है तुना स्वाहा। ओम नमो स्वाहा, गर्मा गर्म जलेबियम, जलेबियम गर्मा गर्म। भगवान विष्णु आज करवा चौथ है। सडनली एवरीवन इज टॉकिंग, इसलिए कि डैडी की उम्र बहुत लंबी हो जाए। ऐसे पागल हूँ मैं? Isn't it appalling that भैया अब इस दुनिया में नहीं है। शादी करना जायज है। सही फरमाया आपने। और अगर कोई लड़की या औरत बेसहारा है, बजाय इसके कि वो बच्चलन बनकर अपना पेट भरेगा, अगर कोई शादीशुदा आदमी उससे निकाह कर लेता है तो ये सवाब का काम है। इसी तरह औरतों के बहुत से मसले हैं जिन्हें इस्लाम ने बड़ी खूबी से हल किया। गणेश जी का मजाक। तो हमारे लिए नमाज की अहमियत पता इतनी क्यों? एक बार सजदा किया तो प्रॉब्लम्स खत्म। आपका लोटा कहाँ है? दोबारा किसी को लूटने की कोशिश की तो ये वीडियो YouTube पे अपलोड कर दूंगा और तू जेल में डाउनलोड हो जाएगा, समझे? क्योंकि कुछ तो घटनाएं ऐसी घटी ही हैं, लेकिन वो इन घटनाओं को जरूर दिखाएंगे और जो सच्चे साधु संत उनके बारे में उन्हें बताना है नहीं, तो उनको बहाना मिल जाता है। IIM के धीरज वर्मा ने 1950 से 2010 तक की मूवीज उठाई, जहां हर दूसरी मूवी में एक मुस्लिम को अच्छा और दिलदार बताया है और एक हिंदू को दुष्ट पाखंडी। अब आप सोचिए, एक मूवी में भगवा वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति अपराधियों वाले कृत्य करता है, माथे पर उसके तिलक है और वो ऐसे बुरे कार्य कर रहा है, तो वो मूवी पूरे भारत में चल रही है और पूरे विश्व में चल रही है, तो फिर हिंदू सनातन का कितना बड़ा नुकसान होगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा। आप जरा सोच कर देखिए, जो सच्चे साधु संत है, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जिन्होंने इस दुनिया से संन्यास ले लिया, जिन्होंने मोह माया सब त्याग दिया, उनके दिल पर क्या बीती होगी जब ये ऐसे साधु संत पकड़े जाते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है इन सबको पकड़ना और इनका पर्दाफाश करना और इनके अपने आप को हमेशा जागरूक रखिए। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में सच्चे साधु संत हुए, जिन्होंने मोह माया धन सब का त्याग करके अपना पूरा जीवन सनातन धर्म की सेवा में बिता दिया। उनमें से एक आदि शंकराचार्य हो, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत का भ्रमण किया, उत्तर से दक्षिण पश्चिम से पूर्व में एक एक मठ की स्थापना की और हिंदू सनातन एकता के लिए बहुत बड़े कार्य किए। शंकर ने सनातन धारा में कर्मकांडी, पाशुपत, कापालिक, उग्र भैरव, नैयायिक, मीमांसक समेत सभी मतावलंबियों को परास्त किया। वे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भिन्न भिन्न नगरों में घूमते रहे, उद्भट विद्वानों के समक्ष अपनी गुरुता सिद्ध की। भारत की 4 दिशाओं में 4 मठों शारदा मठ, गोवर्धन मठ, ज्योतिर्मठ और श्रृंगेरी की स्थापना की। पश्चिम मध्य भारत से लेकर दक्षिण के सभी प्रांतों में घूम घूम कर उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, अपने मत को प्रतिष्ठित किया, अति महत्वपूर्ण भाष्य लिखे। प्रस्थान त्रयी पर उनका भाष्य अद्वितीय माना जाता है। इसके अलावा गीता भाष्य समर्थ राम जैसे महान साधु संत रहे, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी का मार्गदर्शन किया। भारत में महर्षि अरविंद जैसे हुए, जो कि क्रांतिकारी थे और योग अध्यात्म की शिक्षा उन्हें पूरी दुनिया में। रामकृष्ण परमहंस ने योग और आध्यात्म की शिक्षा का प्रसार बहुत तेजी से किया। नीम करोली बाबा के बारे में तो आप सुनाई होगा, वो इतने ज्यादा मशहूर है, उनकी ख्याति विश्व भर में है। स्टीव जॉब जब मन से परेशान थे, उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, तब वो नीम करोली बाबा के आश्रम में आए थे। और मार्क जुकरबर्ग की स्टोरी भी आपको पता है कि वो भी नीम करोली बाबा के आश्रम में आए थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सबको अच्छे से पता है, उन्होंने भारत का मान कितने बड़े लेवल पे पूरे विश्व में बढ़ाया है। प्रेमानंद महाराज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा प्रेमानंद महाराज के बारे में आपने सुना होगा, त्याग और बलिदान में कितने बड़े हैं वो, और उनके प्रवचन से लोगों के जीवन बदल रहे हैं। हम जीवन भर विद्यार्थी हैं, कोई पढ़ाई छूटेगी, कोई नौकरी मिलेगी, कोई किसानी, कुछ भी करेंगे। जीवन में एक दिनचर्या होनी चाहिए, सोने और जागने की एक लिमिट। जैसे एक बहुत व्यस्त शरीर है, उसके लिए 7 घंटे बहुत पर्याप्त है सोना। 6 घंटे वैसे पर्याप्त, पर 7 घंटे। अब जैसे अपने लोगों के तो 3 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 24 घंटे में 1.5 घंटे। महर्षि महेश योगी जी, दादा लेखराज जी, स्वामी शिवानंद जी, स्वामी राम तीर्थ जी, स्वामी प्रभुपाद जी हमारे देश में बहुत महान ज्ञानी बलिदानी साधु संत रहे हैं। उन्हें धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्याग। ऐसे साधुओं की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हमारे हिंदू सनातन को सबसे ज्यादा नुकसान इन ढोंगी बाबाओं से है, अखंडी बाबाओं से है। इनको आप पहचानिए और अपनी बुद्धि विवेक से काम लीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। नमस्कार।